धम्मपद की अट्ठकथा। आज धम्मपद की यमक वग्ग की अट्ठकथा हम पूरी देखेंगे। धम्मपद एक विश्व का ऐसा ग्रंथ जो बौद्धों के लिए बड़ा आदरणीय, बड़ा सम्माननीय है, जिसमें पूरे 26 वग्ग 423 गाथाएँ। 26 वग्गों में से यमक वग्ग, पमाद वग्ग, चित्त वग्ग, पुप्प वग्ग, बाल वग्ग, पंडित वग्ग, अरहंत वग्ग, सहस्स वग्ग, लोक वग्ग, बुद्ध वग्ग, जरा वग्ग, अत्त वग्ग, ऐसे तन्ना वग्ग, उसके बाद में भिक्षु वग्ग और फिर ब्राह्मण वग्ग, ये पूरे वग्ग आते हैं। इसमें का पहला वग्ग है यमक वग्ग। यमक वग्ग की गाथा, पाली गाथा, फिर उसका अर्थ और फिर वो गाथा का उपदेश भगवान ने किसे दिया, उसकी अट्ठकथा इस यमक वग्ग में हम पढ़ेंगे। जो 20 गाथाएँ, 20 गाथाओं का अट्ठकथा वर्णन आपको बड़ी सावधानी से स्मरण भी और श्रवण भी करना है। थोड़ा सा तन मन धन लगा करके इस अट्ठकथा का श्रवण कीजिए। यमक वग्ग धम्मपद चक्षुपाल स्थविर की कथा। श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहंत भिक्षु थे। प्रातःकाल उनके टहलते समय पैरों के नीचे दबकर बहुत सी बीर बहुटिया कीड़े मकोड़े मर जाते थे। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान से कही। भगवान ने कहा, भिक्षु चक्षुपाल स्थविर अरहंत भिक्षु है। अरहंत का जीव हिंसा करने की उन्हें चेतना नहीं होती। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, बंदे, अरहंत्व की प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में पुण्य किए होने पर भी चक्षुपाल क्यों अंधा हो गए? भगवान ने कहा, चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्म में एक बार वैद्य होकर बुरे विचार से एक स्त्री की आंखों को फूट डाला था। वह पाप कर्म तब से चक्षुपाल के पीछे पीछे लगा रहा, जो समय पाकर इस जन्म में अपना फल दिया। जैसे बैलगाड़ी में नधे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के चलते, वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के समय तक उसके पीछे पीछे लगा रहता है। तब भगवान ने यह गाथा कही, मनो पुब्बागम्मा धम्मा मनो सिद्धा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वं वहतो पदं। यदि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, प्रधान है, मनुष्य का प्रमुख है, वे मन से ही उन्नत होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम करता है तो वह दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैर का। दूसरी अट्ठकथा, मन ही प्रमुख है, मट्ठ कुंडली की कथा। छोटी छोटी कथाएं, संक्षिप्त अट्ठकथा आपको सुनने के लिए बड़ी आवश्यक है, क्योंकि मट्ठ कुंडली, फिर बाद में काली यक्षिणी की कथा, थुलतिस्स स्थविर की कथा, नंद की कथा, देवदत्त की कथा, छोटी छोटी एक आध पेज की कथा है। थोड़ा सा समय निकाल करके इसका श्रवण कीजिए। मट्ठ कुंडली कथा। श्रावस्ती में अदिन्न पुब्बक नामक एक महाकृपन कंजूस ब्राह्मण को मट्ठ कुंडली नाम का एक लौता पुत्र था। 16 वर्ष की अवस्था में मट्ठ कुंडली बीमार पड़ा। अदिन्न पुब्बक माने अदिन्न पूर्वक ने घर दरबार धन बर्बाद होने के डर से उसकी समुचित दवा न कराई। वह मरणासन्न भगवान को भिक्षाटन करते देख
उन पर मन को प्रसन्न करके मरकर तावतीस देवलोक में उत्पन्न हुआ। अदिन्न पुब्बक को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने भगवान को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजनोपरांत उसने भगवान से पूछा, हे गौतम बुद्ध, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म सुने, केवल मन के प्रसन्न होने मात्र से लोग स्वर्ग सिधारते हैं? ब्राह्मण, न 100 न 200 मरे ऊपर मन को न 200 मेरे ऊपर मन को प्रसन्न करके स्वर्ग उत्पन्न हुए व्यक्तियों की गणना ही नहीं है, बल्कि मनुष्यों के पुण्य और पाप कर्मों को करने में मन ही प्रथम होता है, अगुवा होता है। प्रसन्न मन से किया हुआ पुण्य कर्म देवलोक अथवा मनुष्यलोक में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों को पीछे पीछे लगी रहने वाली छाया के समान नहीं छोड़ता है। भगवान ने यह कहकर उपदेश की गाथा यह कही, मनो पुब्बा गम्मा धम्मा मनो सेट्ठा मनो मया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नං सुखमन्वेति छायावन पाहिनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, प्रधान है। वे मन से उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की सभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। तीसरी कथा, वैर से वैर शांत नहीं होता, प्रेम से वैर शांत होता है। थुल्लतिस्स स्थविर की कथा। भगवान के थुल्लतिस्स नामक एक चचेरे भाई थे। वृद्धावस्था में प्रवजित होकर श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे। वे अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार सम्मान नहीं करते थे। एक दिन कुछ आगंतुक भिक्षुओं ने उन्हें डांटा, तब वे उठकर रोते हुए भगवान के पास गए। वहाँ जाने पर भगवान ने सब बात पूछकर उल्टे थुल्लतिस्स कोई उन भिक्षुओं से क्षमा मांगने को कहा, किंतु वे क्षमा नहीं मांगे। तब भगवान ने उनको पूर्वजन्म में भी वैसा ही होने को बतलाकर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा। एक थुल्लतिस्स नाम का स्थविर, जो भगवान का चचेरा भाई, वह छोटे बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करता था, अनादर ही करता था। तब एक बार भगवान ने उसे डांटा, तू ऐसा क्यों करता है? तो थुल्लतिस्स स्थविर भगवान के कहने पर भी माफ़ी नहीं मांगी, अपने गलत काम की माफ़ी नहीं मांगी। तो भगवान ने डांटने के बाद यथोचित भगवान कहते, ये आज का ही नहीं बल्कि पूर्वजन्म में भी इसी तरह करता था। थुल्लतिस्स एक भिक्षु फिर बाद में भगवान के धम्म का लाभ लेता है, धम्मोदय होता है और फिर बाद में अच्छी अवस्था को प्राप्त करता है। यह भगवान ने थुल्लतिस्स के लिए गाथा कौन सी कही? यह गाथा तीसरी और चौथी है। अकोचिमं अवधिमं अजयनीमं हासिमे एचतं उपनयन्ति वेरं तेसनं सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोचिमं अवधिमं अजयनीमं हासिमे एचतं नोपनयन्ति वेरं तेषु उपसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बताए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। कालयक्षिणी की कथा। वैर से वैर शांत नहीं होता, प्रेम से ही शांत होता है। ऊपर की जो कथा थी वैर शांत करने के उपाय की थी, और यह कालयक्षिणी की जैसे युद्ध नहीं बल्कि हमें बुद्ध चाहिए, इसी तरह हमें वैर नहीं बल्कि प्रेम चाहिए। अच्छी कथा है जो
घर के गृहिणी के लिए, बहू सास के लिए और सभी परिजन परिवार के लिए ये कथा अच्छी है। दो स्त्रियां सौतिया डाह के कारण मरकर अनेक जन्मों से परस्पर बदला लेती हुई बुद्ध काल में यक्षिणी और कुल कन्या होकर श्रावस्ती में उत्पन्न हुई थी। कन्या सयानी होकर पति के घर गई। जब जब उसे बच्चे होते तब यक्षिणी आकर उन्हें खा लेती। तीसरी बार वह अपनी माँ के घर आकर प्रसव की और जब बच्चा कुछ सयाना हो गया तब अपने पति के साथ पुनः पति गृह जाने के लिए प्रस्थान की। मार्ग में जेतवन महाविहार के पास बैठकर बच्चे को दूध पिलाती हुई उस यक्षिणी को आते देख डर के मारे भागती हुई भगवान के पास गई और अपने नन्हे से पुत्र को भगवान के पद पंकजों पर रखती हुई कही, बनते इसे जीवन दान दीजिए। यक्षिणी को सुमन देवता ने जेतवन के द्वार पर ही रोक रखा था। भगवान ने आनंद को भेजकर उसे बुलाया और आकर खड़ा होने पर, तू ऐसा क्यों कर रही है? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख न आती तो तुम्हारी शत्रुता कल्पों तक बनी रहती। क्यों वैर के प्रति वैर करती हो? वैर अवैर से ही शांत होता है, न कि वैर से। यह कहकर भगवान ने यह गाथा कही, नहीं वेरे न वेरानी सम्मन्तितं कुदाचनं अवैरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सदा का नियम है। गाथा के समाप्त होने पर यक्षिणी श्रोतापन्न हुई। भगवान के कहने पर उसे वह स्त्री अपने घर ले गई और तब से उसकी अग्र खाद्य भोज्य से पूजा करने लगी। लोग संप्रति भी उस काली यक्षिणी को पूजते ही है। देखो, समझाने का तो कोई है नहीं इसमें, आप तो समझ ही गए होंगे। थोड़ी सी यदि आपको यह कथा न भी समझे तो उसको रिटर्न थोड़ा सुनिए। दो सौतिया अनेक जन्मों से जन्मों से झगड़ा करते हुए या बैर करते हुए आई, फिर भगवान के पास आई। भगवान ने उन्हें अच्छा सद्धर्मोपदेश दिया। बोलते, भगवान यदि तुम मेरे पास ना आते अभी तो आपका झगड़ा, यह आपका विवाद, न संवाद होते हुए बल्कि विवाद होते हुए, यह झगड़ा आपका विवाद आपका कल्पों तक बना रहता, आपका वैर कभी नहीं मिटता। क्यों अपने को त्रस्त करती हो? जीवन से मुक्त हो जाओ। और फिर भगवान ने यह गाथा कही, इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही वैर शांत होते। ये संसार का सदा का नियम है। ये गाथा के बाद वह जो यक्षिणी थी वह श्रोतापन्न हो गई और श्रोतापन्न यक्षिणी को वह जो स्त्री थी यक्षिणी को घर ले गई, जो श्रोतापन्न हो गई। उसे यथेच्छ पंच पकवान खाद्य भोज्य खिलाया और फिर उन दोनों का जन्म जन्मों का वैर मिट गया। इससे हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हम भी हमारे जो नेबर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते, उनके प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए। अपने माँ बाप के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए। अपने नातेगण के प्रति, परिजन के प्रति हमें मैत्री भाव ही रखना चाहिए। तभी हम संसार में प्रगति कर सकते हैं। अधोगति भी नहीं हो सकती, लेकिन प्रगति तो जरूर हो सकती है। ये बुद्ध का शाश्वत नियम है। अगली कथा मैं सिर्फ रीडिंग करूँगा, उसे आप अंडरस्टैंड कीजिए। छोटी छोटी कथा आपको समझ में आएगी ही, क्योंकि उसका इतना समझाने का कोई इसमें है ही नहीं। क्योंकि यदि आप तन मन धन से सुनते हो तो आपको इतना बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा बढ़ेगा और अनावश्यक होगा। इसी कारण से आप अच्छा तन मन धन लगा करके सुनिए, श्रवण कीजिए और औरों का भी बताने का कष्ट कीजिए। कौशंबी के भिक्षुओं की कथा। कलह, किसके कलह शांत होते? कौशंबी के घोषित आराम में 500 के दो ग्रुप विनयधर और सुत्तपिटक के धर्मकथिक भिक्षु रहते थे।
एक समय उनमें विनय संबंधी साधारण बात पर फूट हो गई। भगवान ने बहुत समझाया किंतु नहीं समझे। पीछे अपने दोषों को समझकर परस्पर क्षमा याचना कर श्रावस्ती में भगवान के पास गए। भगवान ने, भिक्षु, तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया। तुम्हारे समान कोई दोषी नहीं, जो कि तुम लोग मेरे पास प्रवजित होकर मेरे मिलाने पर भी नहीं मिले, समझाने पर भी नहीं समझे। ऐसा उपदेश देते हुए भगवान ने यह गाथा कही, परेचनं विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेतका। अनादि लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। सुत्त पिटक के 500 भिक्षु और विनय पिटक के 500 भिक्षु, दोनों भिक्षुओं में विवाद खड़ा हुआ। भगवान के कहने पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो फिर बाद में दोनों को भी अपनी गलती समझ आए और फिर भगवान के प्रति श्रद्धा बुद्धि से जाकर के क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा, यदि तुम मेरे द्वारा प्रवजित हुए मेरे शासन में, बुद्ध शासन में आप लिखते पढ़ते हो, लेकिन मेरा कहने पर भी मानते नहीं, मिलाने पर भी नहीं मिले, तो आपका क्या फ़ायदा है? आपको क्या लाभ हो सकता है? तो भगवान ने यह गाथा कही, अनादि लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते उनके सारे कलह शांत हो जाते। चूलकाल और महाकाल की कथा। सेतव्य नगर में चूलकाल और महाकाल नामक व्यापारी भगवान के पास आकर प्रवजित हो गए थे। महाकाल जो बड़ा था, प्रवजित होने के बाद ही थोड़े ही दिनों में अरहंत पा लिया। छोटा चूलकाल प्रवजित होकर भी गृहस्थी और काम विलास की बातों को सोचने में अपना समय बिताता था। एक समय भगवान उनके पास जब सेतव्य नगर गए, तब चूलकाल स्त्रियों ने उसे पकड़कर श्वेत वस्त्र पहना दिया। दूसरे दिन महाकाल के स्त्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा, किंतु वह अपने रुद्धि बल से वहाँ से निकल आए, क्योंकि वह अरहंत थे। इसके बारे में भिक्षुओं ने भगवान से पूछा। भिक्षु, चूलकाल उठते बैठते शुभ ही शुभ देखता रहता था, शुभ का विचार करता था। जैसे कि प्रपात के तट पर कोई दुर्बल वृक्ष हो कि वह उसे देखते हुए विचरने वाला महाकाल शैल पर्वत के समान अचल, शैल पर्वत के समान निश्चल। इसके बाद में तथागत ने यह गाथा कही, शुभानुपस्सी विहरन्तं इंद्रियेषु असम्मुतं भोजनं मे च अमत्तन्यो कुसीतं हीन वीर्यं तं वे पश्यति मारो वातो रुक्षं वदुब्बलं। शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रज्ञ न होने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। इसमें चूलकाल और महाकाल तत्काल अरहंत हो गए, लेकिन चूलकाल उनका भाई जो तत्काल अरहंत नहीं हो सका, घर के बारे में, काम के बारे में, काम वासनाओं के बारे में सदा हमेशा उन विचारों में डूबा रहता था। और जब घर में गए तो चूलकाल की स्त्रियों ने, पत्नियों ने उसे गृहस्थ बना लिया। जब महाकाल भी घर लौट आए तब उन्हें भी उनके स्त्रियों ने गृहस्थ बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो रुद्धि बल से भगवान के पास जा पहुँचे। तब भगवान ने यह गाथा कही कि शुभ ही शुभ देखते हुए शुभानुपश्य जो करता है, इंद्रियों में असंयत रहता है, भोजन में मात्रज्ञ नहीं होता, ऐसा आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे दुर्बल वृक्ष हो उसे वायु गिरा देता है। 8वीं गाथा, अशुभानुपश्य विहरन्तं इंद्रियेषु असम्मुतं भोजनं मे च मत्तन्यो सद्दं आरद्ध वीर्यं तं वे न पश्यति मारो वातो सेलं वपब्बतं। अब यह गाथा उसके विरुद्ध करेक्ट जो
पहली जो गाथा थी वह भी एक गाथा चूलकाल और महाकाल के लिए ही थी, लेकिन यह गाथा उसके अपोज में। देखिए इसका अर्थ क्या है। अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले भगवान अश्रद्धावान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं गिरा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को, हिमालय पर्वत को। इसके बाद में एक कथा है, काषाय वस्त्र का अधिकारी कौन है, चिवर का अधिकारी कौन होता है। यह कथा देवदत्त के बारे में। एक समय राजगृहवासी उपासकों ने आयुष्मान सारिपुत्र के उपदेश को सुनकर आपस में चंदा कर भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। उस समय एक सेठ ने चंदे में एक महार्घ वस्त्र भी दिया जो बड़ा कीमती था, और कहा कि यदि आपके पास का चंदा समाप्त हो, यदि दान सामग्री न पर्याप्त हो सके तो इसे भी बेचकर दान दे, यदि पर्याप्त हो तो जिसे चाहे इस वस्त्र को दान कर दे। अब चंदे माने पैसे जो जमा किए थे, पैसे से ही दान की सामग्री पूरी हो गई। इसके बाद वह वस्त्र जो सारिपुत्र को देने योग्य था उन्हें न देकर देवदत्त को दे दिया। वह उसे काटकर चिवर बनाकर पहनकर विचरण करता था। यह समाचार भिक्षु के द्वारा भगवान को बताया गया, ज्ञात हुआ। तब उन्होंने देवदत्त को उस वस्त्र के अयोग्य होने के लिए यह गाथा को कहा। भगवान कहते हैं, अनिकसाओ कासावं यो वत्थं परिदहे सति अपेतो दम सच्चेन नसो कासावमर्हति। जो बिना चित्तमलों को हटाए काषाय वस्त्र को धारण करता है वह सत्य से हीन काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं हो सकता। 10वीं गाथा, यो च वन्तकसावस्य शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन सवे कासावमर्हति। जिसने चित्तमलों को त्याग कर दिया, शील पर प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वही काषाय का अधिकारी है। राजगृहवासी उपासकों ने दान जमा किया और एक सेठ ने उस दान में एक बड़ा कीमती वस्त्र दान दिया। अब उस दान सामग्री से भिक्षु को भोजन दान कराया, और वह सेठ ने कहा था यदि दान अपूरा हो, कम पड़े, तो इस वस्त्र को भी पैसे में बदलकर वह दान सामग्री खरीद करके भिक्षु को भोजन दान दिया जाना चाहिए मेरे इस वस्त्र से। लेकिन वह चंदा जो पैसा था उस पैसों से पूरे भिक्षु को भोजन दान मिला। और अब वस्त्र, अभी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि यह वस्त्र महार्घ वस्त्र था, बड़ा कीमती था, तो यह किसे देना चाहिए, किसे दिया जाना चाहिए, सारिपुत्र को या देवदत्त को। तो देवदत्त को वस्त्र दिया गया। तो भिक्षुओं द्वारा भगवान को यह समझा कि अरे देवदत्त तो इस महार्घ वस्त्र का, बड़े कीमती वस्त्र का अयोग्य भिक्षु, यह तो सारिपुत्र को देना चाहिए था। तब भगवान ने यह गाथा कही, जिसने चित्तमलों को त्याग कर दिया है, शील पर प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वही काषाय वस्त्र का अधिकारी है। अगली कथा, सार को प्राप्त करने वाले अग्रश्रावक सारिपुत्र और महामोगलयान की कथा। अग्रश्रावक सारिपुत्र और मोगलयान सर्वप्रथम भगवान के पास जाते समय अपने पूर्वाचार्य संजय के पास गए और उसे भी चलने के लिए कहे। तब उसने इनकार करते हुए कहा, क्या लोक में मूर्ख बहुत है या पंडित? तो उसने भी कहा, सारिपुत्र महामोगलयान भी कहा कि मूर्ख ही अधिक है, पंडित तो थोड़े ही होते। यदि ऐसा है तो पंडित लोग श्रमण गौतम के पास जाइए और मूर्ख लोग मुझ मूर्ख के पास आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग गौतम के पास जाओ। वे भगवान के पास गए और सब कह सुनाए। भगवान ने भी भिक्षु संजय ने अपनी बुरी धारणा के कारण असार को
सार मान लिया और सार को असार मान लिया। तुम लोग अपने पांडित्य से सार को सार मानना और असार को असार जान लेना और सार को ही साक्षात इस जीवन में ग्रहण करना। यह कहकर इन गाथाओं को कहा। असारे सारमतिनो सारे चासारदस्यिनो ते सारं नदिगच्छन्ति मिच्छा संकल्पगोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्प में पड़े वे सार को नहीं प्राप्त होते। 12वीं गाथा। सारंच सारतो न्यत्वा असारंच असारतो ते सारं नदिगच्छन्ति सम्मा संकल्पगोचरा। जो असार को असार और सार को सार समझते हैं वे सम्यक संबुद्ध के सम्यक संकल्प से युक्त सार को प्राप्त करते। अगली कथा 13वीं और 14वीं गाथा, उसकी 8 कथा। किसके चित्त में राग नहीं घुसता। नंद स्थवेर की यह कथा। भगवान के मौसेरे भाई आयुष्मान नंद भिक्षु जीवन से उदास रहा करते थे। उन्हें उनकी स्त्री का स्मरण हो आया था। भगवान को जब यह ज्ञात हुआ तब वे उन्हें तावतीज भवन में ले जा अप्सराओं को दिखलाकर कहे, नंद यदि तू इन्हें चाहता है तो ब्रह्मचर्य का पालन कर, हम इन्हें दिलाने के जामिन होते। भिक्षुओं को जब इस बात का पता लगा तब वे नंद को नाना प्रकार से लज्जित करने लगे। अरे आयुष्मान नंद अप्सराओं के लिए नौकरी बजा रहा है, अप्सराओं के लिए नौकरी कर रहा है, अप्सराओं द्वारा खरीद लिया गया है। आयुष्मान नंद उनकी बातों से बहुत लज्जित हुए और शीघ्र ही समय पाकर विपश्यना करके अरहंत पा लिए। एक दिन भिक्षुओं ने भगवान से इस संबंध में पूछा। भगवान ने कहा, भिक्षु पहले दिनों नंद का जीवन ठीक से न छाए हुए घर के समान था, किंतु अब ठीक से छाए हुए घर के समान हो गया है। उसने अरहंत पा लिया है। कहकर यह गाथा कही। यथागारं दुच्छन्नं उट्ठी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। जैसे ठीक से न छाए हुए घर में बारिश का माने वृष्टि का जल घुस जाता है, वैसे ध्यान भावना से रहित चित्त में राग घुस जाता है। यथागारं सुच्छन्नं उट्ठी न समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। जैसे ठीक से छाए हुए घर में वृष्टि का जल नहीं घुसता है, वैसे ही ध्यान भावना से अभ्यस्त चित्त में राग नहीं घुसता। नंद अपने पूर्व जीवन का स्मरण करते थे। अपनी पत्नी, अपने घर परिवार इत्यादि के बारे में सोचते थे, लेकिन भगवान ने उन्हें एक बार तावतीज भवन ले गए। फिर भगवान ने जो दर्शन कराया नंद के लिए, तो नंद भी कहा कि भगवान ऐसी ही बात है, इन अप्सराओं में से यदि अप्सरा मुझे प्राप्त भी होती तो भी मैं नहीं सुखी बनता, बल्कि मुझे इससे भी बड़ा सुख प्राप्त करना है, मुझे इससे भी बड़ा पद प्राप्त करना है। तो अरहंत पद ही श्रेष्ठ है भगवान बुद्ध के धर्म में। तो अरहंत पद प्राप्ति के लिए ध्यान भावना करता था, विपश्यना करके अरहंत पा लिया। और फिर बाद में भगवान ने भिक्षु संघ के सम्मुख उस नंद की प्रशंसा भी की और ये गाथा भी कही कि जिस प्रकार चित्त यदि हमारा संयमित हो तो उसमें राग नहीं घुसता, और चित्त यदि असंयमित हो तो उसमें राग द्वेष मोह माने क्लेश और मार सेना घुस जाती है। इसलिए हमें चित्त को कंट्रोल में रखना चाहिए, बॉडी भी और स्पीच भी और माइंड भी कंट्रोल में होना चाहिए। शोक, पापी शोक करता है। यह 15वीं कथा। श्रावस्ती में चुंद सुकर एक नाम का एक गृहस्थ जीवन भर सुअर को मारकर, सुअर तो आप समझ ही गए होंगे, सुअर माने पिग, PIG साहब कहते हैं उसे, डुक्कर कहते हैं मराठी में।
जीवन भर सुअरों को मारकर अंत में सुअर के समान चिल्लाते हुए मरकर अवीची नरक में उत्पन्न हुआ। जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने भगवान से पूछा। भगवान ने भिक्षुओं को प्रमत्त, प्रवज्जित हो या गृहस्थ, दोनों जगह शोक को ही प्राप्त होता है कहकर इस गाथा को कहा। इद्ध शोचति पेच्च शोचति पापकार्यो भयत्त शोचति सो शोचति सो विहन्यति दिस्वाकम अकिलिट्ट मत्तनु। इस लोक में शोक करता है और परलोक में जाकर भी पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है। आप समझ गए होंगे, अच्छी स्टोरी है। अगली, पुण्यात्मा प्रमोद करता है। धार्मिक उपासक की कथा। श्रावस्ती में एक धार्मिक उपासक जीवन भर पुण्य कर्मों को करके मरकर तुषित देवलोक में उत्पन्न हुआ। जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने भगवान से पूछा। भगवान ने भिक्षु अप्रमत्त माने निरालस्य होकर, प्रवजित हो या गृहस्थ जो निरालस्य हो, दोनों जगह प्रीति, प्रमोद, सुख को प्राप्त करता है कहकर यह गाथा कही। इद्धमोदति पिच्चमोदति कत्त पुण्यो भयत्तमोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वाकम विशुद्ध मत्तनो। इस लोक में मोद करता है, प्रीति प्रमोद करता है और परलोक में जाकर भी पुण्यात्मा दोनों जगह प्रीति प्रमोद सुख प्राप्त करता है। वह अपने किया कर्मों को विशुद्धि को देखकर प्रीति प्रमोद और सुख प्राप्त करता ही रहता है। अगली कथा, पापी संताप करता है। यह देवदत्त की कथा। देवदत्त जो भगवान का रिलेटिव था, चचेरा भाई था। देवदत्त जीवन भर भगवान के साथ वैर करके अंत में जेतवन विहार की पुष्करणी के किनारे पृथ्वी में धंसकर अवीची नरक में उत्पन्न हुआ। भिक्षुओं ने भगवान से उनकी गति पूछी। भगवान ने, भिक्षुओं, देवदत्त अवीची महानरक में उत्पन्न हुआ है। जो कोई प्रमाद के साथ विहरने वाला प्रवज्जित हो या गृहस्थ, दोनों जगह संताप ही करता है कहकर इस गाथा को कहा। युद्ध तप्पति पिच्च तप्पति पापकार्यो भयत्त तप्पति पापं मे कत्तन्ति तप्पति भीयो तप्पति दुर्गतिंगतो। इस लोक में संताप करता है और परलोक में जाकर भी मैंने पाप किया सोच संताप करता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी अधिक संताप करता है। देवदत्त की कथा, यदि आप ना भी समझे तो उसको फिर से सुनिए, रिटर्न सुनिए, क्योंकि धम्मपद की अट्ठकथा छोटी छोटी तो है लगती है, लेकिन मैंने मूल अट्ठकथा भी पढ़ना शुरू किया है। ये भी आप फेसबुक लाइव भंते शिवली शाक्यपुत्र इस नेम से आप सर्च करके उसके भी ऊपर बहुत सारी अट्ठकथाएँ मैंने डाली, वो भी आप सुन सकते। और यूट्यूब भी नालंदा बुद्ध विहार का एक चैनल है, उस पर भी आप सुनकर, उस पर भी आप सर्च करके उसका नाम टाइटल सर्च करके आप अट्ठकथा को श्रवण कर सकते, स्मरण कर सकते। औरों के लिए भी यह बहुजन हितार्थ और बहुजन सुखार्थ धम्मपद की अट्ठकथा है। भगवान ने इस गाथा का अर्थ क्या बताया। इस लोक में संताप करता है और परलोक में जाकर भी संताप करता है। देवदत्त की कथा, देवदत्त को भगवान कहते हैं जो बाल कृत्य करता है, बाल क्रीड़ा करता है, मूर्ख जैसे संकल्प करता है या कुकर्म करता है, तो वह यहाँ भी इस लोक में भी और परलोक में भी दुख पाता है। तो भगवान देवदत्त ने भगवान के बारे में क्या क्या नहीं किया। मारने के लिए तो बड़े बड़े प्रयत्न किए, क्योंकि भगवान भिक्षु संघ में, भगवान तो भगवान ही, उनका पद हम भी नहीं बता सकते। भगवान एक श्रेष्ठ और ज्येष्ठ भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध का पद एक अपने घर का साथी, घर का चचेरा भाई लेना चाहता था भगवान को। जैसे अजातशत्रु अपने पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठा, वैसे ही देवदत्त भी बुद्ध को मारकर बुद्ध का स्थान लेना चाहता था, लेकिन बुद्ध को कोई मारने वाला होता नहीं। जैसे मातृहत्या, पितृहत्या, तथागत का लहूपात करना या अरहंत हत्या करना या संघभेद करना, ये जैसे अनुचित कर्म कहे जाते, बड़े महाअवीची नरक में डालने वाले कर्म बुद्धिज्म में कहे जाते, ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन देवदत्त ने भगवान का लहू निकाला था, भगवान का रक्तपात किया था, पैर को चोट लगाई थी, आपको तो वह कथा मालूम है। इसी कारण से भगवान ने देवदत्त को एक प्रकार से शाप भी और आशीर्वाद भी दिया, जो आगे जाकर के देवदत्त एक
अठ्ठीसर नाम का प्रत्येक बुद्ध बनेगा, इसे भगवान ने स्वयं कहा था। आप उसको धम्मपद की अट्ठकथा, जो मूल अट्ठकथा पढ़ी है जो मैंने, उसे भी आप श्रवण कीजिए, आपको पूरा का पूरा ज्ञान होगा। अगली कथा सुमना देवी की कथा। सुमना देवी जो अनाथ पिंडिक सेठ की एक पुत्री थी, कन्या थी, जो सकृदागामिनी होकर बचपन में ही मर गई। अनाथ पिंडिक रोता हुआ भगवान के पास गया और उसकी गति पूछा। भगवान ने, गृहपति सुमना मरकर तो शीत देवलोक में उत्पन्न हुई। जो कोई अप्रमाद के साथ विहरने वाला प्रवजित हो या गृहस्थ, दोनों जगह आनंद करता है, कहकर इस गाथा को कहा। इद्दनंदते पेच्चनंदते कत पुण्यो वयत्तनंदते पुण्यं मे कत्तन्ति नंदते भीजनंदते सुगतिंगतो। इस लोक में आनंद करता है और परलोक में जाकर भी पुण्यात्मा आनंद करता है, दोनों जगह आनंद करता है। मैंने पुण्य किया यह सोचता हुआ आनंद करता है, सुगति को प्राप्त हो और भी अत्यधिक आनंदित होता है उसका मन। श्रामण्य का च्युवर का कौन अधिकारी होता है? दो मित्र भिक्षुओं की कथा। यह यमक वग्ग की लास्ट अट्ठकथा है, 19वीं और 20वीं। श्रावस्ती के दो मित्र गृहस्थ भगवान का उपदेश सुनकर घर बार छोड़ प्रवजित हो गए। उनमें एक शमत विपश्यना करता हुआ शीघ्र ही अर्हत पा लिया। दूसरा त्रिपिटक बुद्ध वचन को पढ़कर 500 भिक्षुओं को धर्म पढ़ाता था। उसके पास पढ़ने वाले सभी भिक्षु अरहंत पा लिए, किंतु वह श्रोतापन्न भी न हुआ। एक दिन भिक्षुओं ने उन दोनों की चर्चा चलाए। उसे सुन भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षु, ग्रंथवाचक भिक्षु गाय चराने वाले ग्वाले के समान है और विपश्यना में लगा रहने वाला भिक्षु पंचगोरस का उपभोग करने वाले स्वामी के समान है, कहकर इन गाथाओं को कहा। बहुम पीचे सहितं भासमानो न तक्करो होति नरोपमत्तो गोपो वगाओ गणयं परेशं न भागवा सामान्यस्य होती। चाहे कोई भले ही बहुत से ग्रंथों का पाठ करे, किंतु प्रमाद में पड़े यदि उसके अनुसार आचरण न करे, तो वह दूसरे की गाय गिनने वाले ग्वाले की भांति श्रामण्य का अधिकारी नहीं होता। अपम पीचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी रागंच दोषंच पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुक्त चित्तो अनुपादियानो इदं वा हुरं वा सभागवा सामान्यस्य होति। चाहे कोई भले ही थोड़े ग्रंथों का पाठ करने वाला हो, किंतु धर्मानुकूल आचरण करता हो, राग द्वेष और मोह को छोड़ सचेत और मुक्त चित्त वाला हो, तथा इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति न रखता हो, तो वह श्रामण्य का अधिकारी होता है। यमक वग्ग अपने धम्मपद का यहाँ खत्म हुआ। इस कथा का भी आपको सार समझ आ गया होगा। बोधप्रद कथा है। जो दोनों भिक्षु थे, एक शमत और विपश्यना करके अरहंत पा लिया, और त्रिपिटक का दूसरा भिक्षु अध्ययन करते त्रिपिटक मुखोद्गत हो गया, लेकिन स्वयं श्रोतापन्न भी नहीं हुआ। लेकिन उसके पास जो 500 भिक्षु थे, सभी को अरहंत पर प्रतिष्ठित किया। वे अरहंत हो गए, लेकिन उनका आचार्य अरहंत नहीं हुआ। तो जब भगवान के पास ये चर्चा उठी, तो भगवान ने कहा, धर्मग्रंथ का पालन करने से ही कोई, धर्मग्रंथ को पढ़ने से ही कोई अरहंत नहीं पा सकता, बल्कि उसका शमत विपश्यना के साथ अरहंत पाना आवश्यक है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, बुद्ध शासन में त्रिअधि शिक्षा को मानना, उसका पालन परिपालन करना अत्यावश्यक। कौन सी त्रिअधि शिक्षा? शील का पालन, समाधि का पालन, पन्या का पालन करना अत्यावश्यक है। जैसे और एक जो परियत्ति होती है, पटिपत्ति होती है, फिर पटिवेदन, ये जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही शील समाधि प्रज्ञा बहुत जरूरी। चतुरार्य सत्य को समझना बहुत जरूरी। और बोधिपाक्षिक धर्म जो सदोती से 40 कम्मठान का एक साधन लेकर के निर्वाण साध्य तक जाना बहुत जरूरी। यह अट्ठकथा लास्ट भी हमें कहती है, सिखाती है। पुस्तकों का वाचन, रीडिंग तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके अनुसार आचरण भी अत्यावश्यक है ही।
सभी के प्रति मंगल मैत्री। सभी को आप यह यमक की अट्ठकथा, जो 20 अट्ठकथाएँ आपको समझ आई होंगी, यह अट्ठकथा आपको स्वयं के जीवन में उतारनी अवश्य होगी, क्योंकि सुन कर के कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उसका आचरण, जो हमने अभी कथा पढ़ी उसका सार यही निकलता है कि सुनकर या पढ़कर के कोई अनंत लाभ भी नहीं बनता या धर्म लाभ भी नहीं होता, धम्मोदय नहीं उसमें होता, बल्कि धम्मलोभ ही होगा जब वो आचरण नहीं करेगा। तो आपके मन में भी धम्मोदय हो, बुद्ध और धम्म और संघ के इस त्रिरत्न के बारे में प्रति श्रद्धा जागृत हो, सभी के प्रति मंगल मैत्री। सबका मंगल हो, कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।